डीएनए मित्रों, ट्रंप की युद्ध वाली प्लानिंग से कच्चे तेल में रिकॉर्ड उछाल आया, वहीं शेयर बाजार आज फिर से गिरा। बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक इस गिरावट की वजह कच्चे तेल की कीमत और मिडिल ईस्ट में युद्ध की आशंका है। सेंसेक्स 583 पॉइंट की गिरावट के साथ 76,914 पर बंद हुआ, वहीं निफ्टी 180 पॉइंट गिरकर 24,000 के नीचे चला गया। आज के कारोबार में आईटी और फार्मा को छोड़कर ज्यादातर सेक्टर्स जो इंडेक्स होते हैं उनमें गिरावट के साथ वो बंद हुए। मित्रों, कच्चा तेल महंगा होने की वजह से बाजार को महंगाई की चिंता सता रही है। इसी का असर बाजार पर दिखाई भी दे रहा है। आज के कारोबार में बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 4,79,000 करोड़ रुपए घट गया, यानी आज निवेशकों के 4,79,000 करोड़ रुपए डूब गए। युद्ध की आशंका ने शेयर बाजार के साथ साथ रुपए को भी कमजोर किया है। आज डॉलर की तुलना में रुपया सबसे निचले स्तर तक पहुंच गया। $1 95.32 तक पहुंच गया। मार्च में भी एक बार रुपए ने 95 को पार किया था, लेकिन उसके बाद रिजर्व बैंक के हस्तक्षेप की वजह से इसमें सुधार आया। लेकिन कच्चे तेल की कीमत में जोरदार उछाल ने इस पर पानी फेर दिया। 2026 के पहले 4 महीनों में डॉलर के मुकाबले रुपया अभी तक 6% गिर चुका है। मित्रों, शेयर बाजार की चाल पिछले कुछ महीनों से बिगड़ी हुई है। लोग जिस मुनाफे की तलाश में शेयर बाजार की तरफ रुख करते हैं, वैसा कुछ उन्हें मिल नहीं रहा। ज्यादातर निवेशक शेयर बाजार में पैसा लगाकर फंस गए हैं। कई छोटे निवेशक बाजार से निकल रहे हैं या फिर निकलने का मन बना चुके हैं। शेयर बाजार से मिली निराशा की काट ढूंढने के लिए निवेशकों ने गोल्ड की तरफ फिर से रुख किया है। मित्रों, सोने के साथ भारतीयों का रिश्ता अब सिर्फ गहनों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये निवेश का माध्यम बन गया है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की ताजा रिपोर्ट इसकी पुष्टि भी करती है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक साल 2026 की पहली तिमाही यानी जनवरी से मार्च के बीच देश में सोने की मांग में लगभग 10% की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन सोने की मांग में यह बढ़ोतरी गहनों के लिए नहीं, बल्कि निवेश के लिए थी। जनवरी से मार्च के बीच देश में सोने की मांग बढ़कर 151 टन पहुंच गई। पिछले साल इसी समय इस दौरान सोने की मांग 137 टन थी। लेकिन पहली तिमाही में ज्वेलरी की मांग में 19% की गिरावट आई है और केवल 66 टन सोने का इस्तेमाल ज्वेलरी के लिए किया गया है। लेकिन इस कमी की भरपाई इन्वेस्टमेंट डिमांड ने कर दी है। सोने के बार, सिक्कों और ईटीएफ के जरिए होने वाले निवेश में 54% की शानदार बढ़ोतरी रही और लोगों ने 82 टन सोना निवेश के लिए खरीदा है। सोचिए, ज्वेलरी से ज्यादा निवेश के लिए सोना खरीदा गया। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक भारत में पहली बार सोने की इन्वेस्टमेंट डिमांड ज्वेलरी की डिमांड से ज्यादा रही। सोने को आमतौर पर ज्वेलरी से जोड़ा जाता है, लेकिन इस आंकड़े से पता चलता है कि लोग सोने के गहने खरीदने के बजाय सोने में निवेश को प्राथमिकता दे रहे हैं। मित्रों, सोने में निवेश की बात करें तो सबसे ज्यादा बढ़ोतरी गोल्ड ईटीएफ में हुई। 2025 के पहले 3 महीनों में लोगों ने 5,654 करोड़ रुपए गोल्ड ईटीएफ में लगाए थे। लेकिन 2026 की पहली तिमाही में इसमें 5 गुना से ज्यादा उछाल आया। पहले 3 महीनों में लोगों ने 31,561 करोड़ रुपए गोल्ड ईटीएफ में लगाए हैं। अमेरिकी अर्थशास्त्री एंटनी सुटर ने कहा था कि जो लोग ध्यान से देखते हैं, सोचते हैं और सावधानी बरतते हैं, उनके लिए सोना अंतिम सहारा है। सोने के इसी महत्व की वजह से भारत के लोग भी गहनों की जगह निवेश के रूप में सोना खरीद रहे हैं। रेटिंग एजेंसी केरेस की ताजा रिपोर्ट भी इस बात की तरफ इशारा करती है कि सोने से लोगों का लगाव गहनों से ज्यादा निवेश की तरफ मुड़ रहा है। लोगों को लगता है कि सोने में लगाया गया पैसा कभी बेकार नहीं जाएगा। यही वजह है कि कीमतों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी के बावजूद भारत के लोगों ने सोने की खरीद में कमी नहीं की। केरेज के मुताबिक 2025 में भारतीयों ने जितना सोना खरीदा था, उसका 42% निवेश के लिए था। 2024 में केवल 29% सोना निवेश के लिए खरीदा गया था। वहीं 2025 में सोने में गहनों की हिस्सेदारी घटकर 57% रह गई, जबकि पहले इसका औसत करीब 70% होता था। यानी निवेश के लिए सोना एक साल में करीब 50% बढ़ गया है, जबकि ज्वेलरी में सोने की हिस्सेदारी कम हो गई है। ये आंकड़े बताते हैं कि सोना अब सिर्फ तिजोरी की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि भविष्य को सुरक्षित करने का सबसे भरोसेमंद जरिया बन गया है। डीएनए मित्रों, अब आपको वो कारण भी जानने चाहिए जिसकी वजह से सोना इन्वेस्टमेंट के रूप में लोगों की पसंद बन गया है। इसका सबसे बड़ा कारण है सोने पर निवेश से होने वाला मुनाफा। 2025 में सोने की कीमत में लगभग 75% की बढ़ोतरी हुई। इसकी वजह से निवेश के मामले में सोने का आकर्षण बढ़ा।
साथ ही दुनिया में संघर्ष और व्यापारिक तनाव के कारण भी सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की मांग बढ़ी है। अब आपको सोने की कीमत को लेकर नए अनुमान के बारे में भी जानना चाहिए। मित्रों, अमेरिकी बैंक गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक 2026 के अंत तक सोने का दाम बढ़कर $5,400 प्रति औंस हो जाएगा, यानी मौजूदा कीमत की तुलना में 15% से ज्यादा महंगा हो जाएगा। भारतीय रुपए में यह कीमत 1,63,000 रुपए के आसपास होगी। अमेरिकी बैंक के मुताबिक दुनिया के केंद्रीय बैंकों की ओर से सोने की खरीदारी और अमेरिका में ब्याज दर घटने की उम्मीद से गोल्ड में तेजी आएगी।